जय मसीह सभी को। और जैसे कि आप सभी को पता है, हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं साम 37 का। और आज मैं ये हर एक दिन हम चार वर्सेस लेते हैं और आज मैं 33 से 36 ली हूँ। यहोवा उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा और जब उसका विचार किया जाए तब वो उसे दोषी ना ठहराएगा। यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा, मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलते हुए देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपने नीच भूमि में फैलता है। परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वो वहाँ है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं ना पाया। परमेश्वर को धन्यवाद हो उसके वचनों से। और अगर आप फॉलो कर रहे हैं डेली डिवोशन और ये जो स्टडी कर रहे हैं, तो पहले जितना हम पढ़ रहे थे वर्सेस 1 to 32, उसमें हम यही देखते हैं कि पिता परमेश्वर पहले दुष्ट लोगों के बारे में बताता है कि कैसे वो लोग पूरा अपना शक्ति से और किस तरह से इस दुनिया में वो लोग शक्ति दिखाते हैं, प्रताड़ित करते हैं, लोगों को नीचा दिखाते हैं और अपना काम निकालते हैं, और किस तरह से वो राज करना चाहते हैं। वो कहीं भी हो, चाहे वो एक देश का बहुत बड़ा वो हम देखते आए हैं कि किस तरह से शैतान लोगों को इस्तेमाल करते हैं, दुष्ट लोगों को ऊंचा स्थान दे करके, ऊंचा पद दे करके। और इसी तरह से है, अगर हम देखेंगे तो पिता परमेश्वर ने शैतान को उसके घमंड के वजह से उसको स्वर्ग राज से बाहर निकाला और उसे नीचे फेंक दिया। तो शैतान के अंदर में एक घमंड बना हुआ है कि वो पिता परमेश्वर के साथ उसका बदला लेना चाहता है और उसका कंपेयर करना चाहता है अपने आप को परमेश्वर के कामों के लिए, जो कि वो कभी नहीं हो सकता। और लेकिन वो पिता परमेश्वर को पता है कि आने वाले दिन शैतान का सारा चीज़ उजागर किया जाएगा, उजागर हो जाएगा। और ये हमारे लिए भी है, जब दुष्ट लोग हमसे किस तरह से व्यवहार करते हैं और उनका पतन किस तरह से होता है। सबसे पहले वो घमंड में इतना चूर हो जाते हैं कि उसका पतन होने से पहले वो घमंड इतना चोटी तक जाता है और फिर वो गिर जाता है। वही चीज़ शैतान का भी होने वाला है। पिता परमेश्वर, जैसे हम पहला और दूसरा पत्रस में पढ़ते हैं कि परमेश्वर बोलता है कि धीरज रखो, धीरज रखो। और हम साम 37 में भी हम पढ़ते हैं कि धीरज रखो, वो दिन दूर नहीं जब शैतान का पूरा तरीका से पतन होने वाला है। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि किस तरह से वो ये पूरी तरीका से इस जगत से भी उसे बाहर निकालेगा और वो जंजीरों में अपने आप को पाएगा, और उसका जो सही जगह है नरक, वहाँ पर वो जाएगा। वो तो आखिरी समय का बात है, जब दुनिया अंत होगा तब का बात है। लेकिन अभी जब मैं मनन कर रही थी सुबह के टाइम में, तो अभी भी हमारे साथ होता है। वैसे जब दुष्ट लोग हमारे बीच में रहते हैं तो किस तरह से वो हमें नीचा दिखाता है, किस तरह से वो हमें परीक्षा लेता है। और यहाँ पर अच्छा से लिखा हुआ, यहोवा उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा और जब उसका विचार किया जाएगा तब उसे दोषी ना ठहराएगा। तो परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा बचा करके रखेगा, हमेशा बचा करके रखेगा। चाहे जितना भी दुष्ट लोग उसको पतन करना चाहे, उसको बदनाम करना चाहे, उसको नीचा दिखाना चाहे, लेकिन उसका भी परमेश्वर उस दोषी ठहराए, उस दोषी से भी उसको परमेश्वर बाहर निकालेगा। और परमेश्वर हमेशा यही कहता है धर्मी लोगों को कि तुम्हारे साथ ऐसे होगा। वो पूरा तरीका से अधिकार जमाएगा, लेकिन मुझ में बने रहो, यहोवा की बाट जोते रहो और उसके मार्ग में बने रहो, क्योंकि इस पृथ्वी का अधिकार जो अभी शैतान के हाथ में है, तुम्हारे हाथों तुम्हें बचाया जाएगा, तुम्हें अधिकार दिया जाएगा। और ये हम शुरू से पढ़ते चले आए हैं। जब दुष्ट कट जाएंगे तब तू देखता रहेगा। तो हम अपने आँखों से उसको देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर उसको
बाहर निकालेगा हमारे ज़िंदगी से, परमेश्वर किस तरह से उसको हमारे रास्ता से हटा देगा। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि जब हम परमेश्वर का काम करते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ हो लेते हैं, तो कितना चुनौतियाँ रहता है हमारे सामने में, बहुत हम सहते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर अपने लोगों, अपने धार्मिक लोगों के लिए, जो लोग परमेश्वर का काम करते हैं, जो लोग परमेश्वर में हो करके धीरज बांधे रहते हैं, नम्रता पूर्वक, वो देखते हैं बहुत कुछ होता है। कभी कभी शैतान उसको इस्तेमाल भी करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर वो सब चीज़ों से भी उसे बाहर निकालेगा और परमेश्वर उसको दिखा देगा उसकी आंखों के सामने में कि कैसे दुष्ट लोगों का पतन होता है। और आज हम वही पढ़ते हैं और वो यही लिखा हुआ है कि परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वो वहाँ है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसको पूरी तरीका से उसका रास्ता साफ कर देता है। उसको धार्मिक लोग, उसको मसीही लोग, उसको परमेश्वर अपने लोगों को बचा करके रखेगा। चाहे उसको दुख सहना पड़े, चाहे उसे इंसल्ट हो, चाहे उसका परीक्षा लिया जाए, शैतान बहुत कुछ करने का कोशिश करेगा दुष्ट लोगों के द्वारा, लेकिन पिता परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा संभाल करके रखेगा, हमेशा संभालते रहेगा। और यही परमेश्वर हमेशा बोलता चले आया है 34 में कि यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे। तो हे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को आज यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग मनन करो। अगर आपके साथ ऐसे हो रहा है, अगर आप उस परिस्थिति में फंसे हुए हैं, तो आप परमेश्वर पर भरोसा रखो। आप इस दुनिया के लोगों पर भरोसा मत करो। आपका परीक्षा लिया जा सकता है, आपको प्रताड़ित किया जा सकता है, लेकिन आप परमेश्वर में बने रहो। क्योंकि अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें बड़ा से बड़े मुश्किलों से बाहर निकालेगा और परमेश्वर के लोगों को कुछ नहीं होगा। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के इन वचनों के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे से बहुत अलग तरीका से आज बात किया है। मैं आप लोगों से फिर से निवेदन करती हूँ कि जिस तरह से परमेश्वर मेरे से हर एक दिन बात कर रहा है, मेरा जो वीडियोज़ है आप उसको सुन करके अपने तक ना सीमित हो, आपको आशीष मिले और आप उसको आगे दूसरे लोगों से शेयर करें। क्योंकि इस दुनिया में हर एक के साथ ऐसे होता है, आपके साथ शायद हो रहा होगा आज, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी को मैं प्रार्थना में रखूँगी। आप जितने भी परेशानी में होंगे, लेकिन पिता परमेश्वर आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकालेगा, क्योंकि पिता परमेश्वर पहले से बोल चुका है कि मैं शैतान को जंजीरों से बांधने वाला हूँ, उसका समय बहुत नज़दीक आ गया है। परमेश्वर पर आशा रखें और सब चीज़ों परमेश्वर के हाथ में आप छोड़ दें। परमेश्वर आपके साथ हो सदा सर्वदा के लिए। धन्यवाद।